दोस्तों यूं तो मैं दिल्ली जैसे गर्म प्रदेशों में बहुत रहा हूं, मगर हाल ही में मेरा फिर से दिल्ली जाना हुआ और वहां पर खुद से यानी कि फर्स्ट पर्सन में ये जो हद की गर्मी हो रही है उसको अनुभव करने का अवसर मिला। और वापस आकर मजबूर हुआ ये सोचने पर कि देश और दुनिया को इस बारे में क्या सुझाव या सलाह दी जाए वैज्ञानिक दृष्टि से। The mercury continues to climb in Delhi. The Indian capital doesn't know summer as harsh as this. Temperatures have soared past 52 degrees. Temperature's gone up extremely high in this heatwave in Delhi. 52 degrees Celsius. That's believed to be the highest temperature ever recorded in India. जूले नमस्कार और सलाम दोस्तों। लद्दाख के पहाड़ियों से आप सभी को अभिनंदन। उत्तर भारत में गर्मी की लहरें चल रही हैं और तापमान 50 डिग्री तक छूने लगा है। वैसे ही लद्दाख में अभी तो बहुत अच्छा है तापमान 20-22 पर, मगर फिर सर्दियों में -20 से -30 तक जाती है। और इस मुश्किलात को हालांकि हमने तो सुलझा दिया है सोलर हीटेड घरों से, जिसमें कि सर्दियों में -30 के होते भी अंदर +20 हो। और जो यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, ईंधन जलाया जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है सर्दियों में, उस सब से एक तरह की मुक्ति पाई है हमने सोलर हीटिंग के साइंस के मदद से। अब हम अगर भारत के गर्म इलाकों की बात करें तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, हम उसको हल करने के लिए एयर कंडीशनर्स चलाना शुरू कर देते हैं। और एयर कंडीशनर्स आपको मालूम होगा बहुत बिजली खाती है और बहुत पोल्यूशन एमिशन करता है। और लगभग भारत के बिजली उत्पादन का 10% एयर कंडीशनर्स में ही चला जाता है, और ये बढ़कर 20%, 30% होगा जब लोगों के पास आमदनी आएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का कितना नाश होगा जब एमिशन और पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि पृथ्वी को विनाश करने वाले ये जो एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ियों से नहीं बल्कि घरों से, मकानों से होता है। तो हाउसिंग सेक्टर है जिससे कि लगभग 40% दुनिया का पोल्यूशन एमिशन होता है। ऑटोमोबाइल्स बदनाम ज़्यादा हैं, मगर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। मगर घबराने की बात नहीं है। अगर हम सूझबूझ से काम लें तो हर समस्या का हल है। और इस पृथ्वी पर, जैसा गांधी जी ने कहा, दिस प्लैनेट हैज़ इनफ फॉर everyone's need but not enough for everyone's greed। हमारी सारी ज़रूरतों के लिए तो इस पृथ्वी पर काफ़ी है, मगर हमारे लालच और अय्याशियों के लिए नहीं है। तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें तो ये पृथ्वी बहुत खुशहाली से रह सकता है। अब देखिए लद्दाख में लोग अय्याशियाँ कैसे करते हैं कि -20-30 की सर्दी में भी लोग इतनी गर्मी करेंगे अंदर, इतनी आग जलाएंगे, जैसे मेहमान आए तो उनको ये महसूस कराने के लिए कि हम आपकी कितनी कद्र करते हैं, इतनी आग जलाएंगे कि अंदर 27-28 डिग्री हो और फिर हमें गर्मी लगने लगे। ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है। मैं मंगोलिया गया था, उलान बातर में, बाहर -40 डिग्री था और मेरे होटल के अंदर मैं सो नहीं पाया रात भर। ठंड से नहीं बल्कि इसलिए कि उन्होंने 27 डिग्री कर रखा था। शायद वो ये जताना चाहते थे कि हम आपकी कितनी कद्र करते हैं। वैसे ही जब दिल्ली चला आता हूं तो बाहर 45 डिग्री होता है और अंदर होटल में मुझे 18 डिग्री पर ठिठुरना पड़ता है, कांपना पड़ता है, रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है 40-45 डिग्री के गर्मी में। और ऑफिसेज में हमें 3-3 पीस के सूट पहन के आना पड़ता है क्योंकि इतनी ठंड होती है। यही मूवी थिएटर्स में भी होता है, यही रेलगाड़ियों में, एसी बसों में आप देखेंगे आपको शॉल पहन के जाना पड़ता है। तो ये जब हम अय्याशियाँ जारी रखेंगे तो इस पृथ्वी का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ज़रूरत के लिए नहीं, लालच और अय्याशी के लिए इस पृथ्वी के साधनों को धुएं में उड़ाए जा रहे हैं।
तो इस तरह हालांकि मनुष्य चाहे वो जिस देश में भी हो, अपने धन दौलत और दिखावे के लिए बहुत से साधन ज़ाया करते हैं और साथ ही में बहुत प्रदूषण और हानि करते हैं पृथ्वी का भी, मगर असल में इसके पीछे एक विज्ञान है, साइंस है, जिसको अगर हम समझें तो इन दिखावों से दूर हम खुद भी खुश रह पाएंगे और पृथ्वी को भी खुश रख पाएंगे। साइंस क्या है? दरअसल दुनिया के अलग अलग प्रदेशों में लोग किसी एक तापमान पर बहुत आराम महसूस करते हैं। तो जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, जैसे यूरोप के लोग या हिमालय के पहाड़ों के लोग, उनका तापमान जिस पे वो खुश महसूस करते हैं लगभग 20 से 22 डिग्री है। और इसे एक अध्ययन के जरिए देखा जाता है जिसे थर्मल कंफर्ट स्टडीज कहते हैं। तो पहाड़ों और ठंडे प्रदेशों में थर्मल कंफर्ट है 20 से 22 डिग्री। वैसे ही गर्म प्रदेश जैसे दिल्ली, मुंबई, मैदानों में यहाँ पर थर्मल कंफर्ट पाया गया है लगभग 26 से 28 डिग्री के बीच में। यानी कि इस तापमान में आप बिना किसी एयर कंडीशनर के, पंखे के या हीटर के आराम महसूस कर सकते हैं। तो थर्मल कंफर्ट अलग अलग है। तो जो लंदन के लोग हैं उन्हें 20-22 डिग्री चाहिए होता है आराम के लिए। अब दिल्ली के लोग जिनको 26-28 पे आराम महसूस होता है, वो भी लंदन की नकल करते हुए अपने ऑफिसेस को 20 पे रखने लगे या फिर घरों को 20 पे रखने लगे, फिर ठिठुरते हुए रजाई में सोएं, और वो भी तब जब बाहर 40 डिग्री हो। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? पागलपन ही कह सकते हैं ना। तो पागलपन नहीं, हमें विज्ञान से काम लेना चाहिए। हम अपने थर्मल कंफर्ट को समझते हुए क्यों ना सुविधाएं बनाएं। और दूसरी तरफ और एक विज्ञान भी है जिसे समझना ज़रूरी है। जब हम एयर कंडीशनर के थर्मोस्टेट को यानी कि स्विच को 26, 25, 24, 23 घटाते जाते हैं तो एक एक डिग्री घटाने के लिए 6% बिजली खपत होती है, या अगर नहीं घटाएं तो बचत होती है। तो आप ज़रा सोचिए, दिल्ली में अगर हम एक उदाहरण लें, एक घर में 26 या 27, चलिए 26 मान लेते हैं, पे लोग आराम महसूस करते हैं। तो अगर हम 20 डिग्री पे रखें अपने कमरों को, तो न सिर्फ हमें असुविधा महसूस होगी, ठंड महसूस होगी, बल्कि 6 डिग्री हमने ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लाया है थर्मोस्टेट को। और 6 डिग्री, प्रत्येक डिग्री पे 6% बचत, यानी कि 36 हमारा बिजली ज़ाया हो रहा है, जिसे बचाया जा सकता है अगर हम सीधे ही 26 डिग्री पे रख लेते अपने एयर कंडीशनर्स को, और ना ही फिर हमें कोट और वेस्ट कोट पहनना पड़ता, आराम से रह सकते थे सीधे ही 26 डिग्री में। अब उसके लिए और एक विज्ञान है, सादा सा विज्ञान, वो है सूती कपड़े। सूती कपड़े हमारे शरीर से आसानी से वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होने देती है पसीनों का, जिससे कि हमें शरीर में ठंडक महसूस होती है। तो अगर हम बड़े बड़े मशीनों और उसके बिजली का खर्च लेने के बजाय 26 डिग्री पर सूती कपड़ों में या सूती चादर लपेट कर सोते हैं, ना कि रज़ाई लंदन की तरह दिल्ली में, तो फिर हम 26 पे ही बहुत खुशी से रह सकते हैं। 36% बिजली, सिर्फ बिजली या पैसा नहीं, वो तो आपका जाएगा, मगर प्रदूषण, पोल्यूशन, एमिशन, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सब फूल, पत्ते, पशु, पक्षी, कीड़ों मकोड़े सब परेशान हैं हमारे इस एमिशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सब बच सकता है अगर हम ऐसा करते हैं। तो आप अपना या आपके ऑफिस का या देश का 1/3 खर्च एयर कंडीशनिंग पर और उससे जो पोल्यूशन एमिशन होता है वो सब बचा सकते हैं कल से ही। अगर आप ये अपनाएं नया लाइफस्टाइल कि कल से हम सूती कपड़ों में आएंगे और थर्मोस्टेट को एयर कंडीशनर के 26 डिग्री पर रखेंगे। वैसे ही होटलों में बड़े बड़े रज़ाइयाँ रखनी नहीं पड़ेंगे, सूती चादर रख के हम 26 डिग्री पर आराम की नींद सो पाएंगे, और इतना फ़ायदा प्रकृति और खुद के आर्थिक, देश की आर्थिक स्थिति पर कर सकते हैं। तो 1/3 बिजली और 1/3 प्रदूषण कम होता है। हुई ना ये एक खुशखबरी
विज्ञान का वरदान। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो शुरुआत है। अब और एक सीधा सादा विज्ञान समझते हैं, ये सिंपल साइंस है इवेपोरेटिव कूलिंग का, यानी वाष्पीकरण। जैसे हमारे पसीने उड़ते हैं भाप बनकर, हमारे शरीर को वो ठंडक पहुंचाते हैं, मगर इसके लिए चाहिए होता है वेंटिलेशन, यानी कि हवा का चलना, फिर चाहे वो खिड़की से हवा का झोंका आए या एक पंखा हो। तो पंखा एक बहुत ही कमाल का विज्ञान की देन है, जो कि हमारे शरीर को 6 डिग्री तक आराम दिला सकता है, गर्मी से राहत दिला सकता है। और पंखे की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही बिजली कम खर्च होता है। एयर कंडीशनर से लगभग 20 से 30 गुना कम बिजली में ये हमें 5 से 6 डिग्री की राहत दिला सकता है इवेपोरेटिव कूलिंग से। अब पंखे हमारे 60-80 वॉट पे चलते हैं, जबकि एयर कंडीशनर 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक, तो 20-30 गुना ज़्यादा पावर लेता है और प्रदूषण फैलाता है एयर कंडीशनर्स। मैंने कहा पंखे हमें लगभग मुफ्त में ही 6 डिग्री का राहत दिलाते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम 26 डिग्री पे आराम महसूस करते हैं बिना एसी, बिना पंखे के, तो एक पंखा चलाकर भी हम 6 डिग्री और गर्मी हो भी आराम महसूस कर सकते हैं। यानी कि 26 + 6 तो 32-33 डिग्री तक अगर गर्मी हो तो हमें कोई एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पंखा काफ़ी है। जैसे लद्दाख में 32-33 से ऊपर कभी जाता नहीं है, और लोग यहाँ पर भी एयर कंडीशनर्स लगाने लगे हैं। ये तो एक जुर्म होगा, क्राइम होगा, क्योंकि यहाँ पंखे से आराम से 32 को 26 महसूस कराया जा सकता है, और 26 पे भारत के लोग खुश महसूस करते हैं। तो पंखे के रेंज में आ जाता है 32 तक। इसका एक बहुत बड़ा मायने निकलता है, और वो मायने है कि हमारे एयर कंडीशनर्स को अगर बाहर 40 भी हो तो 40 से 20 तक लाने की ज़रूरत नहीं है, 40 से 26 तक भी नहीं, बल्कि 40 से 32 तक अगर एयर कंडीशनर्स लाए तो उसके आगे का काम पंखा कर सकता है, बहुत ही किफ़ायत से, बिना प्रदूषण के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भारत में एयर कंडीशनर और पंखे का एक मिला जुला समाधान, मिक्स्ड सॉल्यूशन अपनाना होगा, जहां एयर कंडीशनर अकेला नहीं, पंखा अकेला नहीं, दोनों। एयर कंडीशनर 40 या 50 से 32 तक पहुंचाए, उसका थर्मोस्टेट सेटिंग 32 पर ही रखें, बाकी काम पंखा करेगी। तो इससे हम बहुत ही कम बिजली और कम प्रदूषण में अपने शरीर को बिल्कुल आराम महसूस करा सकते हैं। तो अगर ऐसा हो पाता हो तो क्यों ना हम पृथ्वी के लिए ऐसा करें। चाहे हमारे पास बहुत पैसे हो, बहुत धनी हो हम, तो ये पैसे आप किसी और को पंखा खरीदने में दे दीजिए जिसके पास पंखा ना हो। आप ऐसे सूझबूझ से जिए कि प्रकृति आप पर मुस्कुराए, ये फूल पौधे, भंवरे, पशु पक्षी आप पर मुस्कुराएं। तो ये हो सकता है अगर एयर कंडीशनर और पंखे का एक मिश्रण हो। ये आज का मेरा विज्ञान था कि 40 या 50 से आपको 20 तक नहीं, बल्कि 32 तक ही लाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इससे बचत क्या होगा। 50 ना समझकर 40 ही समझ लीजिए। अगर 40 डिग्री बाहर के तापमान से हम 20 डिग्री के बजाय 32 तक ही लाते हैं, जैसा अभी मैंने कहा, तो हम 12 डिग्री बचत कर रहे होंगे, और प्रत्येक डिग्री पर 6% बिजली अगर बचता है, प्रदूषण बचता है, तो 72% बिजली हम बचा रहे होंगे इस देश के लिए और इस पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 72% बचत करते हुए भी हम इस देश में आराम महसूस कर सकते हैं। अब ज़रा इसका भी मतलब समझने की कोशिश करें। ये 72% क्या है? ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये बदरपुर कोल फायर्ड पावर प्लांट की है। ये दिल्ली के करीब बड़ा सा पावर प्लांट था
जो कि 750 मेगावाट उत्पादन करती थी, और इससे इतना प्रदूषण, धुआं, कार्बन एमिशन होता था कि आसपास के लोग परेशान हो गए थे। मैं हाल ही में कुछ लोगों से मिला जो बदरपुर में ही रहते थे। वो कह रहे थे कि इस पावर प्लांट के चलते हम कुछ कपड़ा सुखाएं तो वो सुबह तक काले हो जाते थे। हर जगह धूल ही धूल, धुआं ही धुआं होता था। तो ऐसा प्रदूषण होता है इन बिजली घरों से। अब जो फेफड़ों में धुआं होता है, धूल होता है, जिससे कि लोग जल्दी मर जाते हैं, उसका तो कहना ही क्या। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बिजली घर बंद करवा दिया गया क्योंकि इतना प्रदूषण हो रहा था। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इससे भी बड़ी यह है कि अगर हम एयर कंडीशनिंग को 40 से 20 तक नहीं बल्कि 32 तक ही लाएं और फिर पंखा और सूती कपड़ों के मदद से हम आराम से रहें, तो ऐसे लगभग 40 बिजली घर बंद किए जा सकते हैं भारत में। तो दोस्तों, अगर हम ऐसे जिएं कि दूसरों पर बोझ न बने, पृथ्वी पर बोझ न बने, तो कितनी राहत होगी प्रकृति में, कितनी राहत होगी बड़े बूढ़ों का जिनकी की मृत्यु वक्त से पहले हो जाती, कितनी राहत होगी बच्चों का जिनमें की दिमागी समस्याएं उत्पन्न होती है एयर पोल्यूशन से। हालांकि हमारे देश में काफ़ी अमीर लोग भी हैं मगर बहुत गरीब लोग भी हैं। तो हम अगर सब अपने अहंकार, दिखावे के बजाय विज्ञान के सूझबूझ से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से काम लें तो बहुत फ़ायदा कर सकते हैं इकोलॉजी को भी और इकोनॉमी को भी। तो ऐसी एक खुशहाल देश की कल्पना करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप बदलाव लाएंगे जीवन में, उससे हमारे पहाड़ों के प्रकृति पर बहुत असर पड़ेगा। जब आपके शहरों से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं उड़ेंगे तो हमारे ग्लेशियर्स बचे रह जाएंगे।